इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, नासा के आर्टेमिस 1 मिशन की लॉन्चिंग रोक दी गई। क्यों? इंजन नंबर 3 में तकनीकी खराबी के बाद लॉन्चिंग को रोका गया, नासा ने यह कहा है। इंजीनियर्स की टीम गड़बड़ी ठीक करने में लगी हुई है, नासा का यह कहना है। इंजन की खराबी ठीक हुई तो 2 सितंबर को लॉन्चिंग होगी, नासा ने यह भी कहा है। नासा चीफ बिल नेल्सन ने कहा कि सेफ्टी हमेशा से प्राथमिकता है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम शक्तिशाली रॉकेट, ध्यान से देखें आप, स्पेस लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी SLS पर टिका है। यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जानकारी के मुताबिक इस रॉकेट के 4 इंजनों में से एक में दिक्कत आई है। रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए 4 इंजन का सही होना जरूरी है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम पर अमेरिका के टॉप एडमिनिस्ट्रेशन की नजरें भी लगी थी, क्योंकि स्पेस में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए आर्टेमिस मिशन का कामयाब होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लॉन्चिंग रुकने के बाद अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का बयान। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। सामने आया, पूरे अमेरिका की नजरें आर्टेमिस के लॉन्च पर थी। कमला हैरिस ने कहा, आर्टेमिस प्रोग्राम जारी रहेगा, हम जल्द ही चांद पर लौटेंगे। ये भी कहा उन्होंने, 50 साल बाद इंसान को चांद पर ले जाने की तैयारी में है नासा। नासा के आर्टेमिस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें क्यों टिकी हुई हैं? नासा का यह प्रोग्राम क्यों पूरी दुनिया के लिए अहम बना हुआ? आइए। नासा का मिशन मून ओरायन कमिंग सून। 50 साल बाद फिर बढ़े कदम, चांद की ओर चले। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर पर आर्टेमिस मिशन के लिए लॉन्च पैड तैयार था। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS को चांद की तरफ रवाना करने की भी पूरी तैयारी थी। दिन तय था, वक्त भी मुकर्रर हो चुका था। फ्लोरिडा की लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 8:33 पर स्पेस लॉन्च सिस्टम की लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इंजन में खराबी की खबर आ गई। नासा की तरफ से ट्वीट करके इंजन नंबर 3 में खराबी की जानकारी दी गई, जिसके बाद आर्टेमिस मिशन को होल्ड कर दिया गया। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS की लॉन्चिंग नासा के अब तक के सबसे बड़े मून प्रोजेक्ट आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है, जिसके जरिए नासा ने 50 साल बाद एक बार फिर इंसान को चांद की सतह पर उतारने की तैयारी की है। करीब 100 मीटर लंबे SLS का काम ओरायन नाम के क्रू कैप्सूल को दागना है। ओरायन क्रू कैप्सूल चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा। 6 हफ्ते बाद मिशन पूरा होने पर ओरायन प्रशांत महासागर में वापस उतरेगा। नासा के एस्ट्रोनॉट रैंडी ब्रासनिक के मुताबिक आर्टेमिस 1 में हम जो भी कर रहे हैं वो ये साबित करने के लिए कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और इससे आर्टेमिस 2 के मानव मिशन को लेकर जो भी खतरे होंगे उन्हें दूर किया जा सकेगा। स्पेस लॉन्च सिस्टम की लॉन्चिंग इंसान को चांद पर भेजने के मिशन का पहला राउंड है। आर्टेमिस 1 एक मानव रहित मिशन है। शक्तिशाली रॉकेट SLS के जरिए ओरायन क्रू कैप्सूल चांद की सतह पर पहुंचेगा। ओरायन क्रू कैप्सूल करीब 1 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा है। आमतौर पर ओरायन क्रू कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, लेकिन इस बार ये खाली रहेगा। आर्टेमिस 1 मिशन के जरिए वैज्ञानिक समझना चाहते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद के मौजूदा हालात कैसे हैं। मकसद ये समझना है कि चांद पर इंसान के लिए हालात सही हैं या नहीं। इसके साथ ही क्या एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट सकते हैं या नहीं, ये भी जांचा जाए। आर्टेमिस 1 मिशन 42 दिन 3 घंटे और 20 मिनट का होगा। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट 20,92,147 किलोमीटर का सफर तय करेगा। अगर नासा का यह मिशन कामयाब रहा तो अगले मिशन में इस रॉकेट से इंसान को चांद पर उतारा जाएगा। अनुमान है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 में एक बार फिर इंसानी कदम चांद की सतह पर पड़ेंगे। नासा के चीफ बिल नेल्सन के मुताबिक पहला मानव मिशन लॉन्च आर्टेमिस 2 साल बाद यानी 2024 में होगा। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चांद की सतह पर उतरने का पहला लॉन्च आर्टेमिस 3 2025 में होगा। आर्टेमिस की कामयाबी नासा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल दिसंबर में अपोलो 17 के चांद पर पहुंचने के 50 साल पूरे हो रहे हैं। साल 19 दिसंबर 1972 को आखिरी बार इंसान चांद पर पहुंचा था। अब आर्टेमिस मिशन की कामयाबी ही तय करेगी कि इंसानी कदम कितनी जल्दी चांद पर पड़ने वाले हैं। आर्टेमिस 1 मिशन का एक बड़ा मकसद ओरियन कैप्सूल की तापमान सहने की क्षमता को टेस्ट करना है, क्योंकि आर्टेमिस 1 की कामयाबी के बाद जब प्रोग्राम अगले राउंड में पहुंचेगा तब ओरियन क्रू कैप्सूल के अंदर ही अंतरिक्ष यात्री बैठकर
चांद तक पहुंचेंगे। इसीलिए आर्टेमिस 1 के टेस्ट के दौरान देखा जाएगा कि ओरियन कैप्सूल का सुरक्षा कवच धरती की कक्षा में वापस लौटते समय सलामत रहता है या नहीं। दरअसल नासा के आर्टेमिस मिशन का सबसे मुश्किल काम ओरियन को वापस धरती पर उतारना होगा। इस सब के बीच में जरा ध्यान से देखिए आप, नासा का प्रोजेक्ट मून आर्टेमिस मिशन कितना मुश्किल है। धरती पर लौटते वक्त ओरियन कैप्सूल की स्पीड 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ओरियन कैप्सूल साउंड की स्पीड से 32 गुना ज्यादा रफ्तार से धरती पर आएगा। इतनी तेज रफ्तार की वजह से बहुत तेज फ्रिक्शन पैदा होगा। इंफॉर्मेशन यह भी है कि इस प्रोसेस के दौरान ओरियन कैप्सूल का बाहरी लेयर काफी गर्म हो जाएगी। गर्मी इतनी ज्यादा होगी जिससे शटल के जलकर राख होने का खतरा है। आर्टेमिस मिशन की अगर बात की जाए, उसमें लगे इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। आर्टेमिस मिशन के लिए एवकोट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। एवकोट मटेरियल 2200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी शटल को बचा लेगा। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।